आई लव मोहम्मद की आड़ में हुड़दंगियों के 200 घरों पर चला बुलडोजर। अब आई लव मोहम्मद की आड़ में जो हुड़दंग करेगा, अब उसके घर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई नेता ही क्यों ना हो। क्योंकि आई लव मोहम्मद की आड़ में कई कट्टरपंथियों और सपा के नेता ने हुड़दंग काटा हुआ है। हालांकि सभी को पुलिस पहले प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब प्यार नहीं, डंडे बरसेंगे और चलेगा बाबा का बुलडोजर। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। काशीपुर के अली खां मोहल्ले में हुए बवाल और पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद अब प्रशासन और नगर निगम का बुलडोजर आरोपियों पर गरजने लगा है। पुलिस की गिरफ्तारी कार्रवाई के साथ साथ निगम और प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों के कागजात खंगाल रही है। अब तक बवाल वाले मोहल्ले में 200 अतिक्रमण गिराए जा चुके हैं। बाबा का बुलडोजर चल चुका है और आगे भी एक्शन जारी रहेगा। जुलूस से शुरू हुआ बवाल, 500 अज्ञात पर केस। रविवार रात बिना अनुमति काशीपुर के अली खां मोहल्ले में निकले आई लव मोहम्मद के जुलूस और नारे के बाद बवाल खत्म नहीं हो रहा है। घटना के अगले दिन से सरकार के आदेश पर नगर निगम और पुलिस टीम ने बवाल वाले मोहल्ले में यानी मुस्लिम मोहल्ले में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। इलाके में धारा 163 लागू है। साथ ही पुलिस ने मामले में 3 नामजद और 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालकर पुलिस ने 12 उपद्रवियों की पहचान की है, जिसमें से 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सपा नेता नदीम अख्तर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 5 आरोपी अब भी फरार है। हालांकि सपा नेता के घर भी बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन की दहशत। नगर निगम और प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों की खसरा खतौनी और नक्शे चेक कर रही है। जिन घरों के दस्तावेज गड़बड़ पाए जा रहे हैं, वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक 200 अतिक्रमण गिराए जा चुके हैं। मंगलवार को ही 60 लोगों ने डर के मारे खुद अपने अतिक्रमण को तोड़ दिया, यानी मुस्लिम मोहल्ले में ऐसी तस्वीर देखने को मिली। वहीं बवाल के बाद अली खां, नई बस्ती और जसपुर खुर्द में 100 से ज्यादा लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। घरों में सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में छिपे हुए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मोहल्ला अली खां में वन विभाग की टीम ने भी एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की है। छापे के दौरान मोहम्मद ताहिर निवासी हजरतनगर, अली खां के टाल स्वामी सारिक निवासी अली खां और साथ ही साथ कई और लोगों पर दबिश दी है। साथ ही साथ उनके वहां से कई ऐसी चीजें भी बरामद की गई हैं जो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में उन लोगों को लाती हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वन विभाग की टीम आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर अशोक कुमार टमटा, प्रभारी रेंज गोविंद सिंह मेहता, एसआई जसपुर ललित सिंह इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। राशन कार्डों में फर्जीवाड़े का भी खुलासा। वहीं क्षेत्रीय खाद्य विभाग ने मोहल्ला अली खां में राशन कार्ड सत्यापन भी किया है। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक मलकीत सिंह ने बताया कि 3 दिन में 401 राशन कार्डों का सत्यापन हुआ है। मुस्लिम मोहल्ले में 83 राशन कार्ड अपात्र पाए गए हैं। यानी अब ये कहा जा सकता है कि हुड़दंग करने वालों पर योगी की टीम ने ऐसा शिकंजा कसा कि वो हुड़दंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे। देश भर में कई जगह फैला विवाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो अब देश भर के शहरों में फैल चुका है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जहां नाबालिग बच्चे भी सरपंच से जुदा जैसे उग्र नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव और हिंसा की खबरें अब आम सी हो चली है। यह आंदोलन सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सब एक गलतफहमी या सोशल मीडिया की अफवाहों पर आधारित है? सबसे पहले उन्नाव से आई एक चौंकाने वाली वीडियो की बात करते हैं, क्योंकि कानपुर की घटना के विरोध में उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चे सड़कों पर उतर आए और सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए गए थे। उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया और एक इंस्पेक्टर की वर्दी का स्टार तक नोच डाला। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भी इसी तरह का बवाल हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला। यहां पुलिस ने 8 एफआईआर दर्ज की है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जो सारे मुसलमान हैं।
ऐसी घटनाएं सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही हैं। देश भर में कानपुर की घटना के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बरेली में घरों के बाहर पोस्टर लगे दिखे, नागपुर में जुलूस निकले जहां बैनरों पर पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताया गया। गुजरात के गोधरा में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस मामले में 17 की गिरफ्तारियां हुई और 88 पर केस दर्ज किया गया। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर भी #I love मोहम्मद ट्रेंड करता दिखा। ये पूरा आंदोलन आई लव मोहम्मद के नाम से चल रहा है, जहां मोहम्मद का तात्पर्य इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद से है। समर्थक इसे धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने का हथियार। कानपुर पुलिस का कहना है कि पोस्टर लगाने पर FIR नहीं हुई, बल्कि सार्वजनिक जगह पर बिना इजाजत टेंट लगाने और सौहार्द बिगाड़ने पर कार्रवाई हुई है। कानपुर में पोस्टर फाड़ने की दोहरी कहानी। दरअसल सब कुछ 5 सितंबर को कानपुर के सैयद नगर में शुरू हुआ। बरावफात यानी ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक लाइट बोर्ड लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। ये जगह हिंदू जागरण मार्ग पर थी, जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिना पुलिस अनुमति के लगाए गए इस बोर्ड पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष का आरोप था कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनके जागरण पोस्टर को फाड़कर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदुओं ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा। इस मामले में 9 सितंबर को रावतपुर थाने में नामजद और 15 अज्ञात पर FIR दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर FIR को लेकर अफवाह है। विवाद तब भड़का जब सोशल मीडिया पर खबर फैली कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर योगी सरकार ने FIR दर्ज करवा ली है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को X पर पोस्ट किया, मोहम्मद से मोहब्बत जुर्म नहीं है। उन्होंने कानपुर पुलिस को टैग करके FIR दर्ज करने की आलोचना की, लेकिन कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि FIR आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने पर नहीं, बल्कि सड़क पर टेंट लगाने और तनाव फैलाने पर हुई है। FIR में कहीं आई लव मोहम्मद का जिक्र ही नहीं है। इन अफवाहों ने मुस्लिम समुदाय को भड़काया और देश के कई शहरों में उग्र भीड़ जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उमड़ आई। जुलूस में नाबालिग बच्चे लगा रहे उन्मादी नारे। इन जुलूसों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उन्नाव के वीडियो में बच्चे सर तन से जुदा के उग्र नारे भी लगा रहे हैं। क्या अफवाहों पर बच्चों को सड़क पर उतारा जाना सही है? यहाँ ये बड़ा सवाल है। सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाना गैर कानूनी। भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति पोस्टर बैनर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन समस्या यह है कि राजनीतिक पार्टियां खुद इसका उल्लंघन करती हैं। सड़कों पर नेताओं के पोस्टर चिपके रहते हैं। कानपुर में भी यही हुआ। परंपरा के नाम पर नियम तोड़े गए। पुलिस का कहना है कि आंदोलन गुमराह करने वाला है। ये विवाद धार्मिक आस्था बनाम कानून का हो गया है। ओवैसी जैसे नेता इसे अल्पसंख्यकों का दमन बता रहे हैं, जबकि पुलिस इसे गलत फहमी। देश भर में 20 से 30 जगहों पर प्रदर्शन हुए, कई में हिंसा भी हुई है। योगी आदित्यनाथ कर रहे बड़ी कार्रवाई। बदलते राजनीतिक मौसम में योगी आदित्यनाथ और उनकी प्रशासनिक टीम को वही कर दिखाना होगा इस समय जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। 24 घंटे सतर्क रहना, हर अफवाह की जड़ तक पहुंचना और किसी भी साजिश को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना। मतलब साफ है, यूपी की शांति केवल कानून की सख्ती से नहीं, बल्कि समय रहते उठाए गए ठोस कदमों से सुरक्षित रह सकती है। यही वो संदेश है जो इस संवेदनशील दौर में सरकार, प्रशासन और जनता तीनों को आत्मसात करना चाहिए। यूपी ने अतीत में कई बार साबित किया है कि समय रहते की गई कार्रवाई बड़े संकट को टाल सकती है। बारावफात जुलूसों को लेकर उपजे हालात फिर यही कह रहे हैं। सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार को चाहिए कि जिला और राज्य स्तर पर खुफिया, पुलिस और नागरिक समाज की साझी रणनीति तुरंत लागू करे, जिसकी तस्वीर देखने को भी मिल रही है। आस्था के उत्सव को उन्माद बनने से रोकना प्रशासन का ही नहीं, समाज के हर वर्ग का भी दायित्व है। आस्था को उन्माद में बदलने से किसी को लाभ नहीं, नुकसान सबका है। ताकत का असली मतलब कानून मानते हुए समाज में भरोसा और भाईचारा बढ़ाना है, जिसे योगी सरकार इस वक्त कर रही है। हालांकि जो हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहा है उस पर पुलिस के डंडे भी बरस रहे हैं और आगे आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होगी।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई टीमें ऐसी बना दी गई हैं कि जो हुड़दंग मचाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर लिखी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है और यह समाजवादी पार्टी कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घर बुलडोजर भी पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी लोगों को भड़काने का काम क्यों करती है? क्या राजनीति लाभ के लिए लोगों में नफरत फैलाना सही काम है? खैर, समाजवादी पार्टी की यही फितरत रही है जो कि इतिहास के पन्ने दिखाते भी हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये दिख जाएगा कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए, लोगों को भड़काया गया और विपक्ष में बैठकर भी समाजवादी पार्टी यही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन योगी सरकार के रहते ये नहीं हो पाएगा। योगी सरकार की शक्ति कितनी है वो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ गई होगी। फिलहाल पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।